Hi everybody and welcome to Learn English by Azim sir. Today we are going to learn about introduction. This is very common thing and everybody asks that tell me something about yourself. This is mostly people ask and this is the most important to and this is the first step of speaking and spoken English. And let me tell you something about introduction that we introduce everywhere, anywhere, but we make a lot of mistake while introducing. So today I'm going to help you that how to introduce in a very good way. आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं. इंट्रोडक्शन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंस और बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन हम लोगों को बताता है कि मैं कितना क्वालिटी, मेरे अंदर कितनी क्वालिटी है, मैं कम्युनिकेशन स्किल में कैसा हूं, मैं बात करने में कैसा हूं. अगर मैं इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से दे देता हूं तो लोग जज करता है कि मैं बहुत गुड हूं, बहुत ही अच्छा हूं. अगर मैं इंट्रोडक्शन अच्छा से नहीं परफॉर्म कर पाता हूं, अच्छा से नहीं दे पाता हूं तो लोग मुझे हम लोगों को मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं. तो आज से अपनी मजाक को बंद कीजिए. जो लोग आपके ऊपर मजाक बनाते हैं बिल्कुल आप उसको बंद करने की जरूरत है. आपको उसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. जब तक ले आप अच्छी इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हो तब तक ले आप अपने लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो. तो सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन को जो टूटी फूटी है वो अपने इंट्रोडक्शन को अच्छी बनाइए. और कैसे इंट्रोडक्शन किया जाता है, कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाता है और इंट्रोडक्शन देते समय क्या क्या शामिल किया जाता है. बिल्कुल हम लोग बहुत इस चीज में कम पता होता है और उल्टा पुल्टा बोल देते हैं. उस समय लोग हम लोगों को मजाक उड़ाते हैं. आज मैं आप लोगों को हेल्प करने जा रहा हूं कि आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या चीज बताएंगे और कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन देते समय किस चीज को बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन देते समय तीन चीज की बातों को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए इंट्रोडक्शन देते समय. सबसे पहले है आई कांटेक्ट, सेकंड में है स्माइल और थर्ड में है बॉडी लैंग्वेज. जो तीन चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है. ये चीज अगर आप अपने माइंड में रखते हैं इंट्रोडक्शन देते समय तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, आप कभी भी नहीं डरोगे और कभी भी आप घबराओगे नहीं, कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं करोगे. और आप अपने इंट्रोडक्शन को एक स्ट्रांग से और कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. तो सबसे पहले है चलिए बात करते हैं ये तीन चीज है क्या और इस तीन चीज को कैसे माइंड में रखा जाए और कैसे फॉलो किया जाए. सबसे पहले बात होती है आई कॉन्टेक्ट. आई कॉन्टेक्ट क्या होता है? सबसे पहले आप किसी के साथ अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सबसे पहले अपनी आंख की जो है वो इधर उधर ना देखें, नीचे ऊपर दाएं बाएं बिल्कुल ना देखें. और जहां आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उन लोगों के आंखों में आंखें डालना चाहिए. आपकी आंख जो कॉन्टैक्ट है उसकी आंखों में कॉन्टैक्ट होने चाहिए, ना कि आपकी आंख इधर है उधर है, आप नीचे देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं. बिल्कुल ये चीज नहीं होना चाहिए. और सेकंड में है स्माइल. स्माइल से आपको ये जाहिर करती है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आप बहुत ही अच्छे फील कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कंफर्टेबली से आप अपना परिचय दे रहे हैं. अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप अगर कोई चीज में अटक रहे हैं तो आप वहां पे स्माइल कीजिए ताकि लोग आपके बारे में ये फील ना कर पाए कि ये यहाँ पे अटक रहा है, यहाँ पे ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, यहाँ पे ये वो चीज को नहीं बोल पा रहा है जो चीज बोलना चाहिए. तो जब भी आपको घबराहट फील हो, जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो आप अपने स्माइल को मेंटेन रखिए और बढ़ाइए और स्माइल करते रहिए. और लास्ट थिंग्स है वो है बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों को पर्सनालिटी दिखाता है, पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं. जैसे कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही मेंटेन रखते हैं इंट्रोडक्शन देते समय. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो अपने बॉडी को पूरा हिलाते रहते हैं, मूव करते रहता है, जैसे ऐसे वैसे ऐसे करते हैं. बिल्कुल ये तरीका नहीं होता है इंट्रोडक्शन देते समय कि अपने बॉडी लैंग्वेज को एक मेंटेन में रखिए और पर्सनालिटी के साथ, ताकि लोग आपको जब आप खड़े हो इंट्रोडक्शन दे तो लोग आपको नीचे से ऊपर तक देखे और ये स्माइल देखे और आई कॉन्टैक्ट देखे और बॉडी लैंग्वेज देखे तो उसको लगना चाहिए कि ये परफेक्ट गाय है, ये वेरी गुड है, इसके पास क्वालिटी है, पर्सनालिटी है और ये बहुत ही अच्छा बोलता है, इसके पास
ये जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। तो ये 3 चीज को हमेशा बात याद में रखना चाहिए जब भी आप कहीं इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट, स्माइल एंड बॉडी लैंग्वेज। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या शामिल किया करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या शामिल करना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ग्रीटिंग कीजिए, फिर नाम बताइए, फिर आप अपना एज बताइए, फिर प्लेस बताइए, फिर क्वालिफिकेशन बताइए, फिर फैमिली के बारे में बताइए और हॉबी के बारे में बताइए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन जो है हर आदमी, हर व्यक्ति अपने तरीके से इंट्रोडक्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई एक जैसा इंट्रोडक्शन देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन देने का तरीका सबका अपना अपना तरीके होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बात ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इंट्रोडक्शन में क्या क्या शामिल करना चाहिए। ये चीज़ को बहुत ही प्रॉपरली और बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा मिस्टेक ना करें और लोगों कहीं पे इंट्रोडक्शन दें तो वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील ना करें और इंसल्ट ना हो। अगर आप अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं तो लोग आपको मजाक उड़ा सकता है, आप वहाँ से इंसल्ट हो सकते हैं। तो इंसल्ट होने से पहले आप अपनी आप को देखिए, इंट्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट कीजिए, फिर आप वहाँ जाके इंट्रोड्यूस कीजिए। और इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन के हर एक चीज के बारे में बताना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं ताकि आपको कहीं भी इंट्रोडक्शन देते समय आप ये गलती ना करें। तो मैं आपको बोर्ड में लिख के आपको समझाता हूं कि कैसे किया जाता है, कैसे दिया जाता है। राइट, ओके गाइस, मैंने बोर्ड में लिख लिया। मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे क्या चीज़ को। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि 3 चीज़ हमेशा याद रखिए जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी के सामने किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। These are things very important. First thing is eye contact, second is a smile and third is body language. मैंने ये चीज़ के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। मैं अब आता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ को शामिल करें, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ को मेंशन करें और क्या क्या बताएं। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, ग्रीटिंग करना है। सबसे पहले ग्रीटिंग करना है, जैसे कि सुबह है तो गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, अगर शाम है तो गुड इवनिंग। तो कहां से स्टार्ट कीजिएगा, सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप ग्रीटिंग से स्टार्ट कीजिएगा, जैसे कि सुबह है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सेकंड में आप अपने नाम को बताइए। क्या बताना है सेकंड में, क्या बताना है, नाम। जैसे कि मेरा नाम, माई नेम इज MD अजीम। आपका जो नाम है आप यहाँ पे फिल अप कर दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपके नाम कुछ है तो वहां पे डाल दीजिए। उसके बाद सेकंड में आपको क्या बताना है, एज बताना है। आपको थर्ड में आपको क्या बताना है, एज बताना है। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, मैं 22 साल का हूं। अगर मैं 22 साल का हूं, आपको जितना ईयर्स का है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट ना। तो थर्ड में आपको क्या बताना है, एज बताना है। फिर आपको फोर्थ नंबर में आपको प्लेस बताना है। प्लेस मतलब आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, आप उसको बताइए। आई एम फ्रॉम गिरिडीह झारखंड, आई एम फ्रॉम गिरिडीह झारखंड, मैं गिरिडीह झारखंड से हूं। आप जहां से हैं वहां से आप लगा सकते हैं, यहां से, राइट ना। उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन को बताएंगे। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट्स। आप जो है अगर वर्कर हैं, फार्मर है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी है आप यहाँ क्वालिफिकेशन में लगा सकते हैं, ऑक्यूपेशन। उसके बाद फैमिली के बारे में बात करेंगे। फैमिली के बारे में बताएंगे, जैसे कि देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। अगर आपका जितना भी सदस्य है, फैमिली है, यहाँ पे लगा दीजिए। सॉरी, यहाँ से यहाँ लगा दीजिए। तो यहाँ पे देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 2 मेंबर्स इन माई फैमिली, जितना भी आपकी है आप यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद फादर में आते हैं। फिर आपको अपने फादर के बारे में, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू मेंशन योर फादर देन यू कैन मेंशन इन योर फादर इन इंट्रोडक्शन। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट obedient to telling my father is teacher or farmer. No, if you want then you can tell, you can mention your father. ओके, तो आपके अपने फादर के बारे में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि माय फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर है। तो आप फैमिली के बाद फादर के बारे में बताइए। उसके बाद लास्ट में आप हॉबी के बारे में बताइए।
ये हॉबी के बारे में आपको बहुत ही जरूरी है बताना, जैसे कि मुझे आई लव रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग ड्रामा, आई लव रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग ड्रामा। अगर आपको दूसरी चीज है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट ना। मुझे जो था, मेरा जो हॉबीज था मैंने बताया। तो गाइस मैंने आपको बताया कि ग्रीटिंग 3 चीज को सबसे पहले आप हमेशा ध्यान में रखिए और ये चीज याद कर लीजिए, सीख लीजिए। सबसे पहले ग्रीटिंग, फिर नाम, फिर एज, फिर प्लेस, फिर क्वालिफिकेशन एंड फिर फैमिली एंड फिर फादर एंड फिर हॉबी। तो आप बताइए कि मेरे इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा जो छूटा है जो फिर पूछने को पूछेगा कि आपने अपने फैमिली के बारे में नहीं बताया, क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया, प्लेस के बारे में नहीं बताया, हॉबीज के बारे में नहीं बताया। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंट्रोडक्शन होता है वो आधा घंटा के लिए नहीं होता, बहुत लॉन्ग में नहीं देना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट में दीजिए, लेकिन वो हर एक वो शॉर्ट में सब चीज इंक्लूड होना चाहिए, सब चीज मेंशन होना चाहिए, ताकि ये लोग को ये ना पता चले कि आपका नाम क्या था, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी फैमिली के बारे में नहीं पता, आपके अब्बा के बारे में नहीं पता। मैंने ऑलरेडी सब चीज मेंशन कर दिया इसमें, इस इंट्रोडक्शन में सब चीज ऑलरेडी मेंशन है। तो सबसे पहले देखिए ग्रीटिंग मैंने कर दिया, फिर नाम बताया, फिर एज बताया, फिर प्लेस का नाम प्लेस बताया, फिर क्वालिफिकेशन बताया, फिर फैमिली के बारे में बताया, फिर फादर के बारे में बताया, फिर हॉबी के बारे में बताया। तो अब बताइए इसमें कुछ छूटा? नहीं छूटा। तो यही अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है इंट्रोडक्शन देने के लिए, सबसे शॉर्ट में और लेकिन बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बेस्ट वे तरीका होता है बताने के गाइस। तो आज से आप लोग इस चीज को अपने इंट्रोडक्शन में शामिल कर लीजिए, और कहीं भी आपको अगर मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा जगह आए, ऐसा मौका सिचुएशन मिले, तो आप ग्रीटिंग इस तरीके से कीजिए और फिर उन लोगों को रिएक्शन देखिए। उन लोगों का रिएक्शन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका होता है इंट्रोडक्शन देने के लिए। और वो इससे पहले देने के लिए आपको 3 चीज के बारे में बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप गड़बड़ नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। ये चीज को आप लोगों को इंप्रेस होता है इस चीज के लिए, लोग आपको जज करता है ये चीज के लिए, ठीक है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो गाइस मैंने आपको ग्रीटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। मैं अपने वीडियो को अब यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, और मैं आपको ये बता देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है एमईआर। एमईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही बेसिक है। एमईआर बहुत ही सरल से मैं आपको समझाऊंगा कि एमईआर को कहाँ पे यूज करें, कैसे यूज करें, किसके साथ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया करते हैं। तो एमईआर का वीडियो आने वाला है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी सीखने वाला है वो आसानी से सीख सकते हैं, घर बैठे ही इंग्लिश सीख सकते हैं गाइज। तो मैं आप लोगों को मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा, इंग्लिश बुलवाऊंगा। तो मैं अपने ये चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आपको इंग्लिश बुलवाने के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने जो आज इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, ये इंट्रोडक्शन आप बहुत जितना जल्दी है याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप कहीं पे अगर इंट्रोडक्शन के समय सिचुएशन आए तो वहां पे आप इंसल्ट फील ना करो, अनकंफर्टेबल फील ना करो। तो जाने से पहले मैं सिर्फ एक बार और फिर आपको बता देता हूं, प्लीज मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए ताकि वो भी सीख सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूं और एमईआर का प्रयोग बताएंगे। तो फिलहाल अभी बाय गाइस, हैव ए गुड डे एंड सी यू लेटर। बाय गाइस।